परवेज तुम यहाँ सीढ़ियों पे खड़े हो जाओ और हर आने जाने वाले पर कड़ी निगाह रखो, खास तौर पर ख्वातीन और शीरख्वार बच्चों पर। और तुम तीनों मेरे साथ आओ। पाला पाला सा बच्चा है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मलाइका। अरे कौन आ गया? अरे तुम यहाँ लेट जाओ, मैं देख के आता हूँ कौन है। जी कौन? जी मैं आपकी अम्मी के दोस्त बराबर में रहती हूँ। अच्छा। खबरदार। अरे चुप सुन, चुप। बच्ची कहाँ है? सब पता चल जाएगा अभी। जाओ अंदर जाके ढूंढो। यस सर। तो जैसे बहुत देखे मैंने, बच्चे अगवा कराती है। बताओ बच्ची कहाँ है, बताओ। साहब बच्ची मिल गई। ले आओ। तेरे साथ और कौन कौन रहता है इस घर में? वो मेरी मेरी अम्मी और भाई। बच्ची अगवा करने में वो भी शरीक थे तेरे साथ? नहीं नहीं। सब पता चल जाएगा अभी। ले चले थे थाने। छोड़ो। बड़ी दिलेर है तू। बड़ा जदीद तरीका निकाला है तूने बच्चे अगवा करने का। अब तक कितने बच्चे अगवा किए तूने? सर मुझे तो लगता है इसका ताल्लुक किसी बहुत बड़े गिरोह से है। नहीं, मेरा किसी गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं है। झूठ बोलती है तू। तू तो कह रही थी ये बच्ची तेरी है। अगर तू तो शक्ल से मुझे शादीशुदा भी नहीं लगती। किस गिरोह से ताल्लुक है तेरा? किनको बेचती है बच्चे? किसी को नहीं। तावान हासिल करना चाहती थी? नहीं, ये भी मेरा मकसद नहीं था। तो फिर क्या मकसद था तेरा, जो मदर डे पर तूने एक माँ की गोद उजाड़ने की कोशिश की? सर मैं तो कहता हूँ आप इसको गजाला मैडम के हवाले करें, सब कुछ सच से जुगल देगी। बोल, बताती है या करूं गजाला के हवाले? नहीं, मैं बताती हूँ। मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी। क्या तेरा महबूब शादी से पहले बच्चों का जुम्मा बाजार लगाना चाहता था? लड़के से मोहब्बत और बच्ची अगवा? खोल के बता, बोल। मैं और नबील एक दूसरे से मोहब्बत करते। तुम मुझे जवाब दो कि मैं कब तक अम्मी को समझाती रहूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अम्मी ने अगर मेरी शादी की बात कहीं और कर दी ना, तो मैं उन्हें समझा नहीं पाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? तुमसे प्यार करती हूँ, जब भी तो तुम पे मरे जा रही हूँ, वरना कहीं और शादी ना कर चुकी होती। लेकिन लगता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं है। ये तुम मुझसे किस तरह की बातें कर रही हो मिशी? मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। तो फिर तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं लाते हो? वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। आखिर क्यों राजी नहीं है? वो कौन सी कोई हूर लाना चाहते हैं तुम्हारे लिए? ऐसी कोई बात नहीं है मिशी। फिर क्या बात है? देखो नबील, तुम मुझे साफ साफ बता दो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ,
प्यार करता हूँ तुमसे मिशी। मैं तुम्हारे अलावा शादी का किसी और से सोच भी नहीं सकता। तो फिर ठीक है, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, घर वाले अपने आप राजी हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारी अम्मी? हम गलत काम नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कहेंगी, वो मेरी माँ है, हम उन्हें मना लेंगे। ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी। अब तुम अपना मूड तो ठीक कर लो। मैंने तमाम कागजात मजिस्ट्रेट से स्टम्प करवा लिए हैं। आज से आप दोनों कानूनी तौर पर मियाँ बीवी हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो। मिशी के केस का जायज़ा लें तो उसने गलत तरीके से कोर्ट मैरिज करके एक तो सोसाइटी के नॉर्म्स के एंटी काम किया, ठीक है। जब उसने ये एंटी काम कर लिया तो अब उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि वो किसी भी तरह से अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाए। मिशी और नबील दोनों मिलके इस स्ट्रगल में ज़रूर लगेंगे कि अपने आप को सोसाइटी के लिए काबिल कबूल बना लें। और उसमें सबसे अहम तरीन रोल होता है फैमिलीज़ का, कि दोनों की फैमिलीज़ दोनों को इस रोल में एक्सेप्ट कर लें जो भी उन्होंने एक्शन कर लिया है। अम्मी, हाँ बोलो, क्या बात है? अम्मी, अम्मी वो बोलो, खैरियत तो है? अम्मी वो आपको तो मालूम है कि नबील के घर वाले टाल मटोल कर रहे हैं। इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि उसका ख्याल दिल से निकाल दो। अम्मी वो मैंने नबील के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। क्या कहा? कोर्ट मैरिज कर ली? शर्म नहीं आई? ये तूने क्या किया? तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तू बता, अब मैं लोगों के सवालों का क्या जवाब दूंगी? अम्मी आपको तो पता है कि मैं नबील के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती थी। और उसके घर वाले? वो कह रहा है कि वो अपने घर वालों को रुखसती के लिए मना लेगा। मुझे नहीं भरोसा, अब वो रोज बहाने से तुझसे मिलने के लिए आ जाया करेगा। नहीं अम्मी, अगर वो कभी कभार आ भी गया तो उसमें क्या हर्ज है? बाहर मिलने से तो अच्छा है कि हम घर में मिल लें। अम्मी प्लीज मान जाए। तुझे बिल्कुल शर्म गैरत नहीं है? क्या करके बैठी है मेरे लिए? अम्मी आप परेशान मत हो। क्या करूं? अम्मी जल्दी इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आज से तुम भी यहाँ नहीं आओगे, और अगर आओगे ना तो बारात लेकर आना। कब तक लोगों को जवाब दूंगी मैं? लेकिन बाजी, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी ना। तुम बस अम्मी को मत बताना। उससे तो अब बेफिक्र हो जाए। तुम फिर जाके अखबार में ऐड दे आओ। ऐसा लगता है कि कोर्ट मैरिज करके आप बहुत मुतमईन हो गए। जाहिर है तुम्हें हासिल करना मेरा मकसद था और वो पूरा हो गया। जी नहीं, अभी रुखसती बाकी है। अरे यार रुखसती का क्या है, वो भी हो जाएगी। अच्छा कहीं बाहर चलें? चलो, शादी का एक यही तो फायदा हुआ है कि सारी रुकावटें खत्म हो गई हैं। अभी आधा फायदा हुआ है। पूरा फायदा भी हो जाएगा। चलें? हाँ बिल्कुल। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ जा रहे हो? वो हम जरा लंच पे जा रहे हैं। जरा जल्दी आ जाना। अम्मी अभी भी पाबंदियाँ? जब तक मेरे घर में रहोगे पाबंदियां रहेंगी। नबील से कहो रुखसत करके ले जाए, फिर तुम जानो और ये। जी ठीक है, चलो। अच्छा अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ नबील की फैमिली एक रेजिस्टेंट करती दिखाई देती है। उसके रेजिस्टेंस के नतीजे में मिशी को अब अपनी ज़िंदगी बहुत ही ख़तरे में दिखाई दे रही है कि वो किस तरह से अपनी मैरिटल लाइफ को महफूज कर सके। जब इंसान एक झूठ बोल देता है
तो फिर वो कोशिश करता है कि उस झूठ को किसी तरह से प्रोटेक्ट करे या अपनी लाइफ को किसी तरह से प्रोटेक्ट करे, अपने वर्ड्स को किसी तरह से प्रोटेक्ट करे। तो मिशी की स्ट्रगल सिर्फ यहाँ एक ही चीज़ के लिए दिखाई दे रही है कि उसको अपने मकासद को हासिल करना है, अपनी फैमिली लाइफ को बचाना है, नबील के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजारने की कोशिश करना है। लेकिन हालात उसके लिए मददगार दिखाई नहीं दे रहे। उसके लिए सबसे बड़ी टेंशन यही है कि अगर ये एक्शन जो उसने कर लिया है, क्योंकि कोर्ट मैरिज करने का मतलब यही है कि फैमिली में अगर बात होगी तो शायद ये शादी ना हो। इस खौफ से कोई शख्स कोर्ट मैरिज कर लेता है। अब कोर्ट मैरिज के बाद उसका सबसे बड़ा खौफ ये है कि शादी किस तरह मेंटेन रहेगी। मुल्जिमा मिशी ने पुलिस को बताया कि कोर्ट मैरिज करने के बाद वो और नबील बआसानी एक दूसरे से मिलने लगे थे और इसी तरह 2 साल का अरसा बीत गया और उन्हें पता भी न चला। एक दिन जब वो और नबील दोनों घूमने फिरने के बाद वापस घर में दाखिल हुए तो अम्मी बाजी आ गई हैं। अच्छा जाके दरवाजा खोल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी क्या क्या ले आई हैं? खुद ही देख लो। नबील, जी अम्मी। मैं मिशी को कब तक बिठाए रखूंगी? जी वो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ अम्मी। 2 साल हो गए और तुम्हारे घर वाले बिल्कुल खामोश हैं। अम्मी जल्दी इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आज से तुम भी यहाँ नहीं आओगे और अगर आओगे ना तो बारात लेकर आना। कब तक लोगों को जवाब दूंगी मैं? अम्मी चुप रहो तुम, बहुत देर हो गई है और चुप रहूंगी तो कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अच्छा अम्मी ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अम्मी आप ये क्या कह रही थी? खामोश रहो तुम, जो कहना था ना कह दिया है, बच्ची नहीं है तुम। अम्मी पर वो अपने घर वालों को मनाने की कोशिश तो कर रहा है ना। जब बिला रोक टोक रोज आके तुमसे मिलता रहेगा तो घर वालों पे कब जोर देगा वो? बाजी अम्मी ठीक ही कह रही हैं। अब आप अपने घर चली जाओ ताकि अम्मी मेरे बारे में भी सोच सके। सिर्फ 1 साल छोटा हूं मैं तुमसे। बड़ों की बातों में नहीं बोलते। तुम जाके अपने कमरे में बैठो। यहाँ आके बैठो मेरे पास। मुल्जिमा मिशी ने पुलिस को बताया कि नबील ने उनके घर आना जाना छोड़ दिया था, इसलिए उनकी मुलाकातें भी कम हो गई थी। सिर्फ मोबाइल फोन पर राब्ता रहता था। 2 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन उसके ससुराली और शौहर टाल मटोल से काम ले रहे थे, जिसकी वजह से उसके घर वाले मुल्जिमा की रुखसती ना होने की वजह से परेशान रहने लगे थे। मुल्जिमा मिशी के मुताबिक ऐसे में उसके दिमाग में एक अछूता ख्याल आया, जिसके लिए उसे किसी मर्द की जरूरत थी। लिहाजा उसने अपने छोटे भाई को अपने मंसूबे में शामिल करते हुए अपना हमराज बना लिया। चुप रहो तुम, बहुत देर हो गई है और चुप रहूंगी तो कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जब बिला रोक टोक रोज आके तुमसे मिलता रहेगा तो घर वालों पे कब जोर देगा वो? जो कहना था ना कह दिया है, बच्ची नहीं है तुम। आज से तुम भी यहाँ नहीं आओगे और अगर आओगे ना तो बारात लेकर आना। कब तक लोगों को जवाब दूंगी मैं? और चुप रहूंगी तो कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बच्ची नहीं है तुम। बाजी क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं, बैठो। आप और अम्मी यही चाहते हो ना कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं और मेरी रुखसती खुशी खुशी हो जाए? जी बाजी, अम्मी भी इसी वजह से परेशान रहती है। मुझे मालूम है कि आप अपने लिए घर खाली कराना चाहते हो। नहीं बाजी, वो तो मैं मजाक कर रहा था। मैं तो ये चाहता हूँ कि धूमधाम से आपकी रुखसती हो और आप सारी जिंदगी खुश रहो। तो फिर मेरे पास एक आइडिया है, सब सीधे हो जाएंगे। क्या? कि हम एक प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं। और ऐसे हालात में अगर आप देखेंगे जो उसके भाई का रोल है समर,
वो अपनी बहन को मदद करके उसके घर को बचाने के लिए जिसे कहना चाहिए साइकोलॉजिकली ब्लैकमेल हो रहा है कि किस तरह से वो एक्ट करे कि उसकी बहन का घर बच पाए। तो ये दोनों बहन भाई मिलकर ऐसी प्लानिंग करते हैं कि जिससे मिशी के घर को बचाया जा सके। लेकिन बाजी, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी ना, तुम बस अम्मी को मत बताना। उससे तो आप बेफिक्र हो जाए। तुम फिर जाके अखबार में ऐड दे आओ। आप मुझे मैटर बना के दे दें, मैं अखबार में ऐड दे देता हूँ। हाँ ठीक है। बच्चों की प्रोडक्ट बनाने वाले एक इदारे को टीवी कमर्शियल बनाने के लिए एक 6 माह की बच्ची दरकार है। ख्वाहिशमंद वालिदैन राब्ता करें। हमने आपके बच्चे की पिक्चर्स ले ली हैं। शूटिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी? अभी वक्त लगेगा, और भी उम्मीदवार हैं जो लाइन में खड़े हैं। ये प्रोसेस कम से कम 1 महीना चलेगा, उसके बाद ही हम फाइनल कर सकेंगे। नायला, नायला, अरे यार कहाँ हो, जल्दी आओ। ओहो, क्या हो गया? मलाइका ने शुशु कर दिया क्या? अरे नहीं यार, एक इश्तिहार आया है बड़ा दिलचस्प, वो सुनाता हूँ मैं तुम्हें। मैं जानती हूँ वो आपका दिलचस्प इश्तिहार, एक मालदार बेवा का, जिसकी आपको ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश मैं कभी आपको पूरी नहीं होने दूंगी। अरे नहीं यार, तुम बैठो तो सही। जल्दी बोलिए, सारा काम छोड़ के आई चलने हाँ, में। सुनो सुनो सुनो। बच्चों की प्रोडक्ट बनाने वाले एक इदारे को टीवी कमर्शियल बनाने के लिए एक 6 माह की बच्ची दरकार है। ख्वाहिशमंद वालिदैन राब्ता करें। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? यार तुम तो बड़ी ही कूड़ मगज हो, अपनी मलाइका है ना। हाँ, मेरी बच्ची किसी से कम तो नहीं है, लेकिन जुनैद, वहाँ तो हजारों बच्चे होंगे, कैसे होगा? अरे यार, किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है। हाँ, आप राब्ता कीजिए। वैसे मेरी मलाइका बहुत खुशकिस्मत है। आपको याद है, जिस महीने पैदा हुई थी उसी महीने आपकी प्रमोशन हुई थी। वैसे इसमें उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो दिया होगा ना? हाँ हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, मैं भी करता हूँ फोन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने एक ऐड दिया है, कमर्शियल बना रहे हैं आप, और 6 महीने की बच्ची दरकार है। जी 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 जी। आपकी बेटी का नाम क्या है? जी बच्ची का नाम मलाइका है। मलाइका? नाम तो बहुत प्यारा है माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह, बच्ची खूबसूरत भी है और सेहतमंद भी है। अच्छा, और उसकी उम्र क्या होगी? बच्ची की उम्र करीब 6 महीने की है और 7वें महीने में लगी है। उम्र तो ठीक है, लेकिन मुझे आपकी बेटी को देखना पड़ेगा। आप जहाँ कहेंगी मैं बच्ची को ले आऊँगा। ठीक है, मैं आपको टाइम और जगह बाद में कॉल करके बता देती हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बोल रही है? वो कह रहे हैं कि हम आपको बुलाते हैं बाद में कॉल करके। ये रो रही है यार, तुम इसको जरा लेके जाओ। आज मेरा बच्चा मेरे पास आ जा, अपनी माँ के पास। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। देखा इश्तिहार का असर, मीडिया के शौकीनों की कॉल्स आने शुरू हो गई। लेकिन आपने उनको ये क्यों कहा कि बाद में बुलाएंगे? पहले मिलके एक बार बच्चे को देख तो लेते। बेवकूफ़, अभी इतनी जल्दबाजी नहीं, अभी मिलने की जगह का भी बंदोबस्त करना होगा, कोई होटल या गेस्ट हाउस वगैरह। बाजी, अगर हम नबील भाई को इसमें अपने साथ मिला लें तो? नहीं, उसी को तो झटका देना है। क्या मतलब? बस तुम खामोश रहो, ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है। हस्बैंड को इसमें इन्वॉल्व करना शायद उसके लिए ख़तरे का बाइस था कि अगर हस्बैंड इस बात के लिए ना माना तो शायद और ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए और उसके पास ये ऑप्शन भी मौजूद ना रहे। तो ऐसे में उसके पास जो सबसे ज़्यादा मददगार कोई हो सकता था वो उसके घर में से ही कोई होना था। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मेरा बच्चा टीवी में आएगा, स्टार बनेगा, प्यारा छूना बेबी मेरा। वाह भाई, जब से तुम्हें पता चला मेरी बच्ची चाइल्ड स्टार बनने वाली है, बड़ा प्यार जता रही हो इसके साथ। आहा, मलाइका सिर्फ आपकी ही नहीं, मेरी भी बच्ची है। जुनैद, वैसे अब तक उनका फोन नहीं आया? आ जाएगा यार,
देर सवेर तो होती है इन कामों में। वैसे पूछो तो सही, कितने पैसे देंगे? अरे यार, गांव बसा नहीं, उचक्के पहले आ गए। जितने मिले तुम्हारे, खुश? इसके तो पैसे मैं अलग से जमा करूंगी। हेलो। हेलो, आप जुनेद साहब बात कर रहे हैं? जी जी, मैं जुनेद बात कर रहा हूँ। जी, वो टीवी कमर्शियल के लिए आपकी बच्ची के लिए बात हुई थी। जी जी, मलाइका ही नाम है उसका। जी, तो आपको ये इतला देनी थी कि कल शारा फैसल पर आप फराज गेस्ट हाउस पहुंच जाइएगा सुबह 10:30 बजे, ठीक है? और टाइम का खास ख्याल रखिएगा। अच्छा अच्छा, जरूर जरूर, थैंक यू। किसका फोन था? वो इसी टीवी कमर्शियल वाली का। टीवी कमर्शियल वाला? मेरी बेटी स्टार बन गई, मेरा बच्चा बाकी में टीवी में आएगा, मेरा बेबी। मेरी बच्ची स्टार बन गई, मेरी बच्ची टीवी में आएगी। टाइम तो हो गया। हो सकता है उन्होंने अपना इरादा बदल दिया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर हम उनकी बेटी को चाइल्ड स्टार जो बना रहे हैं। अगर आपको वो बच्ची पसंद ना आई तो? कोई बात नहीं, हम कोई और देख लेंगे। आखिर इतने सारे उम्मीदवार जो हैं। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर तमाम इंसान अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मशहूर और ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत हासिल करने की एक जंग में मुलव्विस दिखाई देते हैं, और उस जंग में यकीनन साथ साथ पैसा कमाने की ख्वाहिश भी मौजूद होती है। और बहुत आसान तरीका है कि मीडिया के थ्रू अगर आप पॉपुलराइज हो जाएं, आपको अच्छी पब्लिसिटी मिल जाए, तो उसका नतीजा ये ज़रूर निकलता है, लोगों की सोच ये ज़रूर है कि उसका नतीजा ये ज़रूर निकलता है कि शोहरत मिल जाएगी, और शोहरत के साथ साथ मीडिया पर काम करने की वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिखाई देगी। कोई आया है? मैं देखती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप कौन? मलाइका के हम पेरेंट्स हैं। ओह, अच्छा अच्छा, आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो ये है मलाइका साहिबा। रोती तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, खाली पेट हो तब रोती है, अदरवाइज खेलती रहती है। भूख तो चीज़ ही ऐसी है, हर कोई रोने लगता है। लाइए, बच्ची को मुझे दीजिए। हाँ, मैं यही देखना चाह रही थी कि मेरे पास आके रोती तो नहीं है। अच्छा समर, इसकी 3-4 पिक्चर्स ले लो, ठीक है? माशाल्लाह बहुत क्यूट है। बस ठीक है, हमने आपके बच्चे की पिक्चर्स ले ली हैं। शूटिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी? अभी वक्त लगेगा, और भी उम्मीदवार हैं जो लाइन में खड़े हैं। ये प्रोसेस कम से कम 1 महीना चलेगा, उसके बाद ही हम फाइनल कर सकेंगे। अच्छा, तो फिर आप लोग खुद इत्तला करेंगे? आप फिक्र मत करें, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। अब आप जा सकते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच। बाजी, आपने उनको 1 महीने का टाइम दे दिया। जाहिर है अभी और भी उम्मीदवार हैं, और बताया ना ये प्रोसेस 1 महीना चलेगा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा मिशी खान एक पढ़ी लिखी होशियार लड़की है जो अपने खास मकसद के हुसूल के लिए खतरनाक खेल खेल रही थी, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। मगवी बच्ची मलाइका के वालिद के मुताबिक पहली मरतबा मुल्जिमा ने उन्हें क्लिफ्टन के होटल में बुलाया था। यहाँ बच्ची की तस्वीर बनाकर दोबारा राब्ता करने का यकीन दिलाने के बाद वो लड़की वापस चली गई थी, जिसके बाद पीर 5 मई को मुल्जिमा ने दोबारा उसे फोन करके PIDC के करीब वाक़या एक होटल की लॉबी में शूटिंग के लिए बुलवाया था। आ गए आप? और आप लोगों को ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? जी नहीं, बस 15-20 मिनट ही हुए हैं, अभी आए। आज कई बच्चों के शूट्स करवाना है ना, इसलिए इंतजामात वगैरह देख रही थी। अच्छा, कैमरामैन वगैरह सब रेडी है ना? जी मैडम, सब रेडी है। अच्छा, बच्ची को फीड करवा दिया आपने? जी जी बिल्कुल, इसका पेट भरा हुआ है। लाए, बच्ची को मुझे दे दें। जी। वैसे शूट कब तक ख़त्म हो जाएगी? बस कुछ ही देर में पैकअप हो जाएगा। चलें?
अम्मी पूछेंगी एक बच्ची आई कहाँ से, हम उनको कहेंगे क्या? कुछ सोचो, कुछ बताओ तो सही मुझे। कह देंगे जो कहना होगा। अभी तो फिलहाल तुम जल्दी चलो, तुम्हें मैं टेंशन के लिए नहीं आई हूँ। सुने भाई, आप लोगों ने एक लड़का लड़की को देखा है, छोटा सा बच्चा उनके पास होगा। सुने मेरी बच्ची। जुनैद, शूट कब तक खत्म हो जाएगी? अरे यार, मैं कोई डायरेक्टर थोड़ी हूँ। मेरा ख्याल में आधा 1 घंटा तो लगेगा। तुम अभी से परेशान हो गए? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस ये सोच रही हूँ कि मलाइका कहीं रो ना रही हो। अरे यार, अगर रोएगी तो वो खुद ही ले आएंगे, तुम परेशान नहीं हो। ये भी है। जल्दी कर। बाजी अम्मी को क्या जवाब देंगे हम लोग? अरे वो मैं दे दूंगी, तू टेंशन मत ले। टेंशन की तो बात है बाजी। तू मुझे मत टेंशन दे। अम्मी पूछेंगी एक बच्ची आई कहाँ से, हम उनको कहेंगे क्या? कुछ सोचो, कुछ बताओ तो सही मुझे। कह देंगे जो कहना होगा। अभी तो फिलहाल तुम जल्दी चलो, तुम्हें मैं टेंशन के लिए नहीं आई हूँ। जल्दी कर। चल तो रहा हूँ, लेकिन बाजी अम्मी को क्या जवाब देंगे इस बच्ची का? अरे वो मैं दे दूंगी, तू टेंशन मत ले। खोले अम्मी, खोले। चल। अरे ये कौन है? किसका बच्चा ले आई है? अम्मी अम्मी वो मेरी बच्ची है। तेरा बच्चा? दिमाग तो सही है तेरा। उसके पास शायद कोई और रास्ता मौजूद नहीं था, तो उसने एक क्रिमिनल एक्ट के थ्रू प्लान किया, क्योंकि देखें उसकी मॉरल वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही हैं कि वो ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हैं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, पुलिस यहाँ पे आ जाएगी और तू भी इसमें शामिल है। अम्मी अगर आप बताएंगी तो आएगी ना पुलिस। अम्मी एक ही दिन की बात है अम्मी, प्लीज अम्मी। ऐसा शख्स कोई भी ऐसा एक्ट कर सकता है। उसमें ये टेंडेंसी मौजूद होती है कि वो सही और गलत की सोच लाए बगैर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक्शन करें। तो मिशी का रोल यहाँ यही दिखाई दे रहा है कि उसने सही और गलत की तमीज़ छोड़कर पूरा प्लान किया कि कोई बच्चा अरेंज किया जाए और उस बच्चे की मदद से उस फैमिली को ब्लैकमेल करे। हाँ यार, इतना लंबा टाइम। जुनैद, मालूम करो कहाँ है, बुला कर लाओ, फीड करवा दूँ। टाइम तो देखो क्या हो गया है, मलाइका आसमान सर पर उठा देगी। अच्छा यार, मैं मालूम करता हूँ। नहीं, ऐसा करो कि फ़ोन पे पता कर लो, मैं वहाँ चली जाती हूँ, फीड करवा के आ जाऊँगी। देखता हूँ यार। फोन बंद जा रहा है। फोन बंद है? भाई खैरियत तो है? यार वो एक लड़का लड़की हमारी बच्ची को अंदर लेके गए थे। आपको पता है किस रूम में होंगे वो? सर इतने बड़े गेस्ट हाउस में कहाँ जाएंगे? अच्छा, आप अगर इजाज़त दें तो हम देख कर आ सकते हैं अंदर? जी सर, आप जा सकते। चलो आओ। सुने भाई, आप लोगों ने एक लड़का लड़की को देखा है, छोटा सा बच्चा उनके पास होगा। सुने चलो मेरी बच्ची। मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। वो मेरी मलाइका को लेके चले गए। सर खुदा के वास्ते सर, आप हमारे साथ इसी वक्त चलें प्लीज। अरे भाई क्या हो गया? कौन ले गया? किसको ले गया? आखिर आप लोग इतना घबराए हुए क्यों हैं?
ठीक है, बैठे आप लोग, बैठे बीबी। आप दोनों में से कोई एक बोले। बीबी आप खामोश रहे, आप बोले क्या बात है? सर हमारी 6 महीने की बच्ची अगवा हो गई है। वो कैसे? सर मैंने अपने हाथों से अपनी बच्ची को उनके हवाले किया था, अपने हाथों से। सर हुआ ये कि आर्टिलरी मैदान पुलिस स्टेशन को इत्तला मिली थी कि पीआईडीसी हाउस के करीब वाक़े एक मुकामी होटल से एक 7 माह की बच्ची को अगवा कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 2 माह कबल शूटिंग के लिए 6 माह की बच्ची के लिए इश्तिहार दिया था। देखें जी, वो हमारे इंतजार में होटल में नहीं बैठे होंगे अब तक। आप लोगों के पास उनका कोई नंबर, कोई एड्रेस तो होगा। आप लोगों को भी टीवी पे आने का बहुत ही शौक है। सर नंबर तो मेरे पास है, लेकिन एड्रेस तो वो हमेशा होटलों में बुलवाते रहे। ठीक है, आपके पास जो नंबर है वो नंबर बताइए। सफदर नंबर लिखो। यस सर। 03। ये आज की बात है? 3-4 घंटे पहले की बात है। तो 3-4 घंटे तक आप लोग क्या करते रहे? सर हम तो अपनी बच्ची के लिए परेशानी में घूमते रहे। ठीक है, सफदर CPLC मिलाओ। सब्र करें बीबी, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आर्टिलरी मैदान थाने से SI सफदर बात कर रहा हूँ जी। हमारे SHO बेग साहब बात करेंगे आपसे जी। हेलो, 3-4 घंटे पहले PIDC के करीब वाक़े एक होटल से एक बच्ची अगवा हुई है। मुगविया मलाइका के वालिद जुनेद ने बताया कि उन्होंने इश्तिहार देखकर राब्ता किया। मुल्जिमान ने बच्ची को कमर्शियल एड में काम करने के बहाने बुलाया और शूटिंग के बहाने बच्ची को लेकर गायब हो गए। आर्टिलरी मैदान पुलिस स्टेशन के SHO इंस्पेक्टर अली रजा ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस वाक़े के बारे में CPLC को मुत्तला किया और दूसरी तरफ मुकामी होटल इंतजामिया से राब्ता करके इस वाक़े के बारे में छानबीन की, लेकिन कुछ मालूम ना हो सका। लेकिन अगले रोज जी, मैं SHO बेग बात कर रहा हूँ आर्टिलरी मैदान थाने से। जी कोई खबर? ठीक है, ज़रा मुझे एड्रेस बताइए। बंस रोड, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा उसके करीब पहुँच के, अच्छा राइट पे जो है, ठीक है, वो जो पुरानी सी बिल्डिंग बनी हुई है। ओके ओके, मैं समझ गया हूँ जी, ठीक है ठीक है, ओके। सफदर फौरन गाड़ी निकालो। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा और उसका भाई अपनी गलती से पकड़े गए। मुल्जिमा मिसबा और मिशी ने जब जुनैद और उसकी अहलिया से 2 माह कबल क्लिफ्टन के एक होटल में मुलाकात की थी तो उसने उन्हें अपना नंबर दिया था। ताहम वाक़े वाले रोज जब मुल्जिमा ने जुनैद को मलाइका के हमरा होटल बुलवाया तो किसी और नंबर से कॉल की और बच्ची को अगवा करने के बाद उन्होंने वो नंबर भी बंद कर दिया था। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी तो इसी दौरान मुल्जिमा ने अपना मोबाइल फोन ऑन कर लिया, जिसके बाद CPLC की मदद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमा और उसके भाई को गिरफ्तार करके मुगवी मलाइका को बाजियाब करवा लिया। तेरे साथ और कौन कौन रहता है इस घर में? मेरी अम्मी और भाई। बच्ची अगवा करने में वो भी शरीक थे तेरे साथ? नहीं। सब पता चल जाएगा अभी। ले चले थे थाने। पुलिस के मुताबिक इस केस के तमाम मुहर्रिकात ये थे कि मुल्जिमा बच्ची को तावान के लिए अगवा नहीं करना चाह रही थी, बल्कि अपनी रुखसती करवाने के लिए उसे अगवा करके अपने साथ ले जाना चाह रही थी। दौरान तफ्तीश मुल्जिमा ने बताया कि 2012 में उसने कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन ससुराल वाले उसकी शादी से खुश नहीं थे, इसलिए उसकी रुखसती भी नहीं हो रही थी। इसीलिए मुल्जिमा ने मुगविया बच्ची को अपनी बेटी जाहिर करके शौहर और उसके घर वालों को ब्लैकमेल करने की गर्ज से अगवा करने का ड्रामा रचाया था। लेकिन पुलिस और CPLC की बर्वत कार्रवाई की वजह से ये मुल्जिमान पकड़े गए और इनकी गिरफ्तारी के बाद उनका चालान अदालत में पेश कर दिया गया है। ज़मीं पर दर्द के खैमे दुहाई देते हैं, ये किस अजाब के नक्शे दुहाई देते हैं। दुआ को हाथ उठाए दिलों पे जख्म लिए, मलूल माओ के चेहरे दुहाई देते हैं।